हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्ट्रेटेजिक टॉक्स। ये वीडियो है अबाउट द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज। हमने ये सीरीज शुरू करी थी जहां पर हम जो भी छोटे मोटे मिथ्स हैं, जो भी टेक्निक्स है, जो भी स्ट्रेटजीज हैं मूविंग एवरेजेस को लेकर, क्या वो सपोर्ट में काम करता है, क्या वो क्रॉसओवर्स पे काम करता है, उसको हम बैक टेस्ट करने चले हैं। तो कम से कम हम 5 years का डाटा लेकर बैक टेस्ट कर रहे हैं। एंड पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज में हमने जो है सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को बैक टेस्ट किया था और हमने चेक किया था कि किसी भी सेटिंग पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है और मैंने आपको मना किया था कि आप उसे यूज ना करिए। एंड ये पार्ट जो है आप इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। दिस पार्ट इज अबाउट द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जहां पर हम जो है बाय रूल्स कब लेंगे, जब आपका अप ट्रेंड मिल रहा है हमको, और सेल रूल्स कब लेंगे, जब हमें डाउन ट्रेंड मिल रहा है। और ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है जो कि बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं। तो हम देखने चलेंगे क्या हमारा सिस्टम बताता है कि इसे ट्रेड करना चाहिए या हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसे कहाँ कमाए जा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि पैसे कहाँ बचाए जा सकते हैं। सो चलिए स्क्रीन की तरफ, वेट करिए। पार्ट 3 की मैं डिक्लेरेशन अभी कर देता हूँ। मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे पार्ट 3 के लिए। तो पार्ट 3 में जो है हम 44 मूविंग एवरेजेस को बैक टेस्ट करेंगे। क्या वो एक्चुअल में काम करती है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत पॉपुलर है ये 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी। तो मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ बैक टेस्ट रिक्वेस्ट आए थे और हम उसको बैक टेस्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टेस्टिंग स्क्रीन। यहाँ पर हमने बहुत सारी बैक टेस्टिंग करी है, कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज की बैक टेस्टिंग करी है जिसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आए थे। वन ऑफ दम इज़ 5 EMA, जिसका हमने आपको सेमी ऑटोमेटेड एल्गो भी प्रोवाइड किया था, जिसका आप लिंक यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हम बैक टेस्टिंग क्या करेंगे, हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में किया था, वहाँ पर हमने सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर किया था। यहाँ पर हमने रूल्स में कुछ एडिशन करी है। हमने क्या किया है कि एक अप ट्रेंड हो रहा होगा, अप ट्रेंड मतलब आपका ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो अगर पॉजिटिव होगा और उस पर जो है आपका क्लोजिंग पोजीशन होगी, मतलब प्राइस आपका जो है वो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, और वहाँ पर अगर आपका फास्ट एंड स्लो लाइन ऑफ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिलता है हमको, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप बाय ट्रेड पकड़ेंगे। सो बाय रूल्स में आपको 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर होना पड़ेगा एंड पैरेलली जो है आपका क्रॉसओवर होगा, तभी हम बाय लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस में भी मल्टीपल कंडीशंस ले रहे हैं। एक सिनेरियो में मैं स्टॉप लॉस जो मेजरली ले रहा हूँ, दैट इज़ द नियरेस्ट पिवट पॉइंट, जहाँ पर से जो है कर्व मोड़ा है उस पॉइंट को लूँगा, और एक मैं यहाँ का भी लूँगा, दूर का एक पिवट पॉइंट लूँगा, और इसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बैक टेस्ट करेंगे। तो जनरली मैं 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैक टेस्ट करूँगा। दैट मीन्स अगर मेरा एंट्री पॉइंट मेरा यहाँ पर हो रहा है एंट्री पॉइंट, तो मेरा रिस्क जो है, रिस्क मेरा यहाँ पर कितना हो जाता है, मेरा रिस्क कुछ इतना हो जाता है। तो इस रिस्क के बदले मुझे 1.5 का रिवॉर्ड चाहिए। दैट मीन्स अगर 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट इंटू 1.5, दैट इज़ हमें 15 पॉइंट्स का रिवॉर्ड चाहिए। सो इसी सिस्टम को लेकर हम बैक टेस्ट करेंगे और देखिए क्या रिजल्ट्स हमारे आते हैं। इसी तरह से हमारे शॉर्ट रूल्स हैं। शॉर्ट रूल्स में हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रूल्स में हमारा 200 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए स्टॉक प्राइस, और हमारा वहाँ पर क्रॉसओवर होना चाहिए। तो जैसे ही क्रॉसओवर मिलेगा और हमारा क्लोजिंग प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तो वहाँ हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम स्टॉप लॉस क्या ट्राई करेंगे, हम 2 स्टॉप लॉस ट्राई करेंगे। एक हम नियरेस्ट पिवट ट्राई करेंगे, तो अगर मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ इस प्राइस पे, तो ये एक स्टॉप लॉस होगा, प्लस एक दूर का पिवट पॉइंट लूँगा, मतलब इस पॉइंट पे भी मैं चेक करूँगा कि ये स्टॉप लॉस रखकर हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप चार्ट्स पे मत जाइएगा, कोई भी आपको, मैं भी यही चार्ट्स में दिखा सकता हूँ आपको कि बने बनाए चार्ट्स में कहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, बट आई डोंट ट्रस्ट। अगर मेरे को 2 महीने भी प्रॉफिटेबल सिस्टम मिलता है, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। एटलीस्ट सिस्टम जो है 4-5 साल अच्छे से काम कर रहा होगा, तभी हम मानेंगे वो सिस्टम काम करता है। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सिस्टम का बैक टेस्टिंग रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। सो लेट्स बैक टेस्ट दिस। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने सारे पॉसिबल सेटिंग्स के लिए बैक टेस्ट किया है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग पीरियड्स की है और ये
पैरेलली जो है 200 मूविंग एवरेज की जगह मैंने अलग अलग वैल्यूज लेके किया है, एंड मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बैक टेस्ट में इंक्लूड किया है। तो हर पॉसिबल सेटिंग में मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, हर पॉसिबल बैक टेस्टिंग में हमने देखा है कि क्या पॉसिबल रिटर्न्स आ सकते हैं, और उसके हिसाब से मैं आपको जो बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ दैट इज द बेस्ट पॉसिबल दैट वी कुड अचीव, हमें जो बेस्ट पॉसिबल मिल सका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने बाकी सिस्टम बैक टेस्ट नहीं किए, हमने सारे सिस्टम बैक टेस्ट करे हैं ऑलरेडी इसी सेटअप पे। सो लेट अस सी हमारा बेस्ट रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। सो लेट्स बैक टेस्ट दिस। हम जो है टाइम फ्रेम क्या लेंगे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम रहेगा। 1 आवर में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं टाइम फ्रेम में। देन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन दोनों ले रहे हैं, स्लिपेजेस एंड ब्रोकरेज दोनों कंसिडर कर रहे हैं, प्लस आपका जो है कोई भी हम अकाउंट मार्जिन अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं। मतलब हम जो हमारे पास एक्चुअल मनी होगा उसी से हम ट्रेड करेंगे। सो इस सेटिंग्स के साथ हम बैक टेस्ट करेंगे, और मैं 2015 से लेकर 2021 तक का बैक टेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मैं निफ्टी 50 पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सेटिंग जो मुझे मिली है टू ट्रेड। हमारा जो फास्ट मूविंग एवरेज है दैट इज़ फॉर 30, एंड जो हमारा स्लो मूविंग एवरेज है दैट इज़ 50, और हमारा जो है बेसिकली हम अप ट्रेंड किस देख रहे हैं, जब आपका क्लोजिंग जो है वो आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, क्लोजिंग प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा। तो इस सेटअप के साथ हम फास्ट एंड स्लो लाइंस के साथ बैक टेस्ट कर रहे हैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। स्टॉप लॉस कहाँ रखा है हमने, स्टॉप लॉस रखा है हमने जहाँ पर बाय एंट्री है। जब बाय एंट्री है तो प्रीवियस 10 बार्स का लो दैट इज अ स्टॉप लॉस, एंड अगर आपका जो है सेल एंट्री है या शॉर्ट ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं हम, तो स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, प्रीवियस 10 बार्स का हाई। जो प्रीवियस 10 बार्स में हाईएस्ट हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड बाय में हमारा प्रीवियस 10 बार्स में जो लोएस्ट लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इसको सेटिंग्स को लेकर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, और मैं फिर से बता रहा हूँ ये बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स जो मुझे मिल पाई हैं उस पर मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। सो लेट अस सी द रिजल्ट्स। हमारे रिटर्न्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। मतलब हम काफ़ी टाइम हम ट्रेड में रहेंगे एक्टिवली इन्वॉल्व, तभी ऐसे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। एनुअल रिटर्न्स कुछ 13.82% के मिल रहे हैं। हालांकि ये अच्छे हैं काफ़ी रिटर्न्स, बट पैरेलली जो है आपका ड्रॉडाउन जो है वो भी उससे ऊपर जा रहा है। ड्रॉडाउन का काफ़ी बड़ा है, 22% का है, तो इसलिए मैं इस स्ट्रेटजी को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं जनरली लोग रिकमेंड करते हैं स्ट्रेटजीज को। तो पहली बात तो ये शॉर्ट पोजीशन में बिल्कुल काम नहीं कर रहा, शॉर्ट ट्रेड्स आपको लेने ही नहीं है इसमें। लॉन्ग में ये काम कर रहा है विद 16% एनुअल रिटर्न, तो लॉन्ग साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो कैसे मैं बोलता हूँ ना कि मतलब क्यों हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए इसको। आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्विटी कर्व को, मतलब ये प्रॉफिटेबल सेक्शन है कि आप प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। तो आपने कैपिटल शुरू किया 1 लाख से और आप कैपिटल पहुँच गए 2,39,000 तक, ठीक है। बट आप ये पीरियड देखिए जब यहाँ से वो क्या शार्प राइज किया है। मतलब हम पिछले कुछ 1-2 साल का देखें तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेटजी ने बहुत पावरफुली परफॉर्म किया है, और ये हम मंथ वाइज चार्ट से भी देख सकते हैं। हमारा मंथ वाइज परफॉर्मेंस देखिए अगर हम, तो यहाँ पर पिछले 2020 से इसका फेज जो है बुरा फेज बहुत कम रहा है, एंड पैरेलली जो है रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी का काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट 2019 से लेकर अब तक जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी काम कर रही है। बट ओवरऑल जो है पहले ही देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी कुछ सालों में काम नहीं कर रही है। तो दैट इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट। ये स्ट्रेटजी जो है मुझे नहीं लगता इतनी फेवरेबल है, इससे काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो आई डोंट रिकमेंड दिस स्ट्रेटजी एट ऑल। यहाँ पर एक बार एक्यूरेसी भी देख लेते हैं हम, कितनी एक्यूरेसी स्ट्रेटजी की। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर विनर्स जो हैं वो 40% है एंड लूजर्स आपके 60% है, और आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 3.44:1.78 का है, ठीक है। मतलब लगभग आप मान लीजिए कि 1.5% का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं हम लोग। मतलब अगर स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट्स है तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो 150 पॉइंट्स के आसपास होगा, उस पर ये रिटर्न्स आ रहे हैं। बट स्टिल मैं कहूँगा कि वो इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा स्ट्रेटजी को, क्योंकि आप सारे ट्रेड्स नहीं पकड़ पाओगे, कंप्यूटर हमारे सारे ट्रेड्स पकड़ लेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।